महाकाली का यह मंत्र ओम क्री कालिकाय नमः दिखने में छोटा है, लेकिन ऊर्जा के मामले में यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इस मंत्र के एक एक शब्द में गहरा रहस्य और शक्ति छिपी है। आइए इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। एक ओम ओम ब्रह्मांड की शुरुआत अर्थ, यह संसार की सबसे पहली ध्वनि साउंड है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। महत्व यह आपके मन को शांत करता है और आपके मंत्र को सीधे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जोड़ देता है। इसके बिना कोई भी मंत्र अधूरा माना जाता है। दो क्री महाकाली का बीज मंत्र अर्थ, यह इस पूरे मंत्र का सबसे पावरफुल हिस्सा है। क्री महाकाली का साक्षात रूप है। इसमें 3 शक्तियां मिली हुई हैं। क का अर्थ है साक्षात महाकाली, र का अर्थ है प्रकाश या शिव की अग्नि, ई का अर्थ है महामाया, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति, ऊपर की बिंदी डॉट का अर्थ है दुख और कष्टों को मिटाने वाला ब्रह्मा। महत्व जब आप क्री बोलते हैं तो यह आपके शरीर के भीतर सोई हुई ऊर्जा कुंडलिनी को जगाता है और आपके आसपास के सारे डर, भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों को तुरंत भस्म कर देता है। 3 कालिकाएं समय को बदलने वाली माँ। अर्थ काल का मतलब होता है समय और मृत्यु। कालिका वह देवी हैं जो समय और मृत्यु को भी अपने वश में रखती हैं। महत्व इसका उच्चारण करने से साधक के जीवन का बुरा समय खत्म होने लगता है। यह शब्द माँ काली को पुकारने का सीधा माध्यम है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का नाम लेता है। 4 नमः पूरी तरह समर्पित होना अर्थ, नमः का अर्थ होता है मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। यह अहंकार को खत्म करने का शब्द है। महत्व जब आप अंत में नमः बोलते हैं तो आप माँ काली के सामने पूरी तरह झुक जाते हैं। तंत्र शास्त्र में माना जाता है कि जो साधक झुकना जानता है, माँ काली उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। इस मंत्र को जपने से जीवन में क्या बदलाव आता है? शत्रु बाधा का नाश, आपके गुप्त शत्रु या जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, वे अपने आप शांत हो जाते हैं। अचानक आने वाले संकटों से रक्षा, एक्सीडेंट, गंभीर बीमारी या अचानक आने वाली मुसीबतों से यह मंत्र कवच की तरह रक्षा करता है। मानसिक तनाव से मुक्ति, डिप्रेशन, अत्यधिक डर, फियर और नकारात्मक विचार पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ओम क्री कालिकाय नमः मंत्र का पूरा लाभ उठाने के लिए इसके सही उच्चारण और ध्यान लगाने की सटीक विधि नीचे दी गई है। 1 सही उच्चारण और ध्वनि का उतार चढ़ाव। इस मंत्र का उच्चारण बहुत शांत लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। जीभ और होठों का तालमेल इस प्रकार रखें। ओम, इसे लंबा और गहरा खींचें। ओम बोलते समय पेट से आवाज आनी चाहिए। क्री, बहुत से लोग इसे गलत बोलते हैं, जैसे क्रीम या क्रीम। इसका सही उच्चारण है क्री। अंत में नाक से अनुस्वार की ध्वनि आनी चाहिए, जैसे गुंजन की आवाज होती है। कालिकाय, इसे कालिकाएं न बोलकर कालिकाय बोलें। यह पर थोड़ा जोर दें। नमः, अंत में विसर्ग अह के कारण हल्की ह की ध्वनि आनी नमः। जबकि गति न तो बहुत तेज भागें और न ही बहुत धीरे जपें। एक मध्यम और लयबद्ध गति बनाए रखें। 2 जप के समय ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? मंत्र जपते समय अपनी आंखों को बंद रखें और अपने ध्यान को शरीर के इन 2 मुख्य केंद्रों में से किसी एक पर टिकाएं। आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, दोनों भौहों के बिल्कुल बीच वाले स्थान पर अपना ध्यान लगाएं। मानसिक दर्शन, ध्यान लगाते समय मन ही मन कल्पना करें कि वहां गहरे नीले या काले रंग का प्रकाश चमक रहा है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, छाती के बिल्कुल बीच में ध्यान लगाएं। मानसिक दर्शन, मां काली के ममतामयी और करुणामयी रूप का ध्यान करें, जहां वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए खड़ी हैं। 3 मानसिक जप बनाम वाचिक जप। शुरुआत में
पहले कुछ दिन मंत्र का उच्चारण बोलकर, वाचिक या होंठ हिलाकर उपांशु करें ताकि आपका मन इधर उधर न भटके। अभ्यास होने पर जब मंत्र पूरी तरह याद हो जाए तो इसे बिना आवाज किए, बिना होंठ हिलाए केवल मन ही मन मानसिक जपने का प्रयास करें। तंत्र शास्त्र में मानसिक जप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। जब आप ओम क्रीं कालिकाय नमः जैसे तीव्र और ऊर्जावान मंत्र की 21 दिनों तक लगातार साधना करते हैं तो आपके शरीर और मन में कई तरह के बदलाव और दिव्य अनुभव होने लगते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये संकेत बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इन अनुभवों को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। 1. शारीरिक अनुभव। मंत्र की ऊर्जा जब आपके शरीर के चक्रों से टकराती है तो शुरुआत में ये अनुभव हो सकते हैं: गर्मी या कंपन महसूस होना, जप के दौरान रीढ़ की हड्डी में या हाथों की हथेलियों में अचानक तेज गर्मी या हल्की सी सिहरन महसूस हो सकती है। आज्ञा चक्र पर भारीपन, दोनों भौहों के बीच तीसरी आंख वाले स्थान पर चींटियों के चलने जैसा एहसास, खिंचाव या भारीपन महसूस होना बहुत सामान्य है। अचानक नींद या तंद्रा आना, कभी कभी जप करते हुए ऐसा लगेगा कि आप सोने वाले हैं लेकिन असल में वह नींद नहीं बल्कि गहरे ध्यान की अवस्था होती। दिव्य स्वप्न, सपने में छोटी कन्या का दिखना, मां काली की मूर्ति या तस्वीर के दर्शन होना या अचानक शेर, वाहन का दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। एक बहुत जरूरी नियम साधना मार्ग का सबसे बड़ा नियम है गोपनीयता। साधना के दौरान आपको जो भी अच्छे या डरावने अनुभव हों उन्हें कभी भी किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। अपने अनुभवों को केवल अपने गुरु को बताना चाहिए। चर्चा करने से साधना की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हर हर महादेव।